किसी ने बहुत गहरी बात कही है कि कपड़े कौन से पहनूं जिससे दूसरों को अच्छा लगूं। यह तो अधिकतर लोग सोचते हैं, लेकिन कर्म कौन से करूं जिससे भगवान को अच्छा लगे, यह बहुत कम लोग सोचते हैं। नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो छोटी है लेकिन जिंदगी में बहुत बड़ा संदेश देती है। यह कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी की है जो न केवल एक अच्छा इंसान था बल्कि हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। ऑफिस में सभी उससे खुश रहते थे, यहाँ तक कि पड़ोसी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वह हर किसी का ख्याल रखता था। उसकी एक आदत थी कि वह रोजाना रात के खाने के बाद कुछ बिस्किट्स अपने साथ लेकर कॉलोनी में निकलता और वहां मौजूद छोटे छोटे स्ट्रीट डॉग्स के बच्चों को बिस्किट खिलाता। यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था और वह इसे पूरे दिल से निभाता था। एक दिन ऑफिस में काम अधिक होने के कारण वह देर रात घर पहुंचा। रास्ते में ही उसे चिंता होने लगी कि शायद वह आज उन मासूम बच्चों को समय पर खाना नहीं खिला पाएगा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने कहा, डिनर तैयार है, पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद हम दोनों मिलकर डॉग्स को बिस्किट खिला आएंगे। लेकिन उस कर्मचारी ने मना कर दिया और कहा, नहीं, पहले मैं उन बच्चों को बिस्किट खिलाने जाऊंगा, वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पत्नी ने जब किचन में जाकर देखा तो पाया कि बिस्किट्स खत्म हो चुके हैं। रात के 11:30 बज चुके थे और आसपास की सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। ऑनलाइन ऑर्डर का भी कोई विकल्प नहीं था। पत्नी ने सुझाव दिया कि आज चपाती खिला देते हैं, वे खा लेंगे। वह चपातियां लेकर डॉग्स के पास गया, लेकिन वे बच्चे चपाती खाने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्हें बिस्किट्स की आदत हो चुकी थी। यह देखकर वह कर्मचारी परेशान हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, आज रहने दो, एक दिन कुछ नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, वे संभल जाएंगे। आओ अब हम खाना खा लेते हैं। लेकिन वह व्यक्ति यह बात मानने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, कुछ तो करना होगा। तभी उसे याद आया कि मेहमानों के लिए रखे गए काजू बादाम वाले महंगे बिस्किट्स का डिब्बा किचन में रखा है। उसने पत्नी से कहा, लाओ वही बिस्किट्स दे दो। पत्नी ने कहा, उनसे भी कुछ खास नहीं होगा, 7-8 ही बचे हैं, इतने से उनका पेट कैसे भरेगा। वह बोला, कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा वही सही। उसने वह बिस्किट्स लेकर डॉग्स के पास पहुंचा। वहां देखा कि सारे बच्चे जा चुके थे, सिर्फ एक छोटा सा पिल्ला वहां बैठा हुआ था। उसने उन बिस्किट्स को उसके सामने रख दिया। पिल्ला बड़े आराम से बिस्किट्स खाकर खुश हो गया और वहां से चला गया। जब वह व्यक्ति वापस घर लौट रहा था तो उसने सोचा, हम इंसानों के साथ भी यही होता है। जब हमें हमारी मनचाही चीज नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं और कभी-कभी भगवान को भी दोष देने लगते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि प्रतीक्षा करना और धैर्य रखना भी एक गुण है। वह छोटा सा पिल्ला वहां रुका रहा क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि जो व्यक्ति रोज उसे बिस्किट खिलाने आता है वह जरूर आएगा, और वही हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा समय चल रहा है तो उसका आनंद लें और ईश्वर का धन्यवाद करें, और यदि बुरा समय चल रहा है तो थोड़ा सब्र रखें। भगवान हमेशा हमारी भलाई के लिए काम करता है। कई बार वह हमें कुछ बेहतरीन देने के लिए थोड़ा इंतजार करवाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।